हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अजित पवार का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। जिस विमान हादसे में उनकी जान गई उसे लेकर सवाल अभी कायम है। आखिर कल सुबह 8:44 में वो विमान कैसे क्रैश हो गया जिस पर अजित पवार समेत 5 लोग सवार थे। तो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB बारामती विमान हादसे की जांच शुरू कर चुका है। बड़ी जानकारी यह है कि दुर्घटनाग्रस्त लियरजेट 45 विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। आज सुबह फोरेंसिक सबूत लेने के लिए एक बार फिर जांच दल मौके पर पहुंची थी। AIB की टीम में दिल्ली और मुंबई के 3 अधिकारी शामिल हैं। ये टीम हादसे के सभी पहलुओं की जांच करेगी। बारामती तालुका थाने में इस हादसे को लेकर ADR यानी एक्सीडेंट डेथ रिपोर्ट लिखी गई है। नियम के तहत ADR AAIB को सौंप दी जाएगी और जब AAIB जांच पूरी कर लेगी तब उसके आधार पर महाराष्ट्र क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हादसे की जांच शुरू करेगी। श्रेया चैटर्जी हमारी सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्रेया, विस्तार से बताएं क्यों जांच की प्रक्रिया बहुत तेजी से इस वक्त आगे बढ़ रही है और कम से कम कई लोग, अब राजनीति को दूर भी कर दीजिए क्योंकि राजनीतिक में तो राजनीतिक फायदे के लिए कई बार इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैलाया जाता है, लेकिन जब भी इस तरह की असामयिक अचानक किसी का निधन होता है, वो भी इस तरह के क्रैश में या एक्सीडेंट में, तो कई तरह की बातें लोग सोशल मीडिया पर करने लगते हैं। तेजी से ये जांच आगे बढ़े, जल्द से जल्द ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, जल्द से जल्द सच्चाई आए, वही सबके लिए अच्छा है। श्रेया, बिल्कुल अंजना, देखिए जो जांच इस विषय में है वो इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है एविएशन सेक्टर की। अगर हम बात करें तो जिस ब्लैक बॉक्स की हम बात कर रहे हैं वो रिकवर हो चुकी है और उसको फोरेंसिक एनालिसिस के लिए भी भेज दिया गया है। और जो हमें सूत्रों के हवाले पता चल रहा है कि लो विजिबिलिटी होने के बावजूद भी क्यों लैंडिंग अटेम्प्ट की गई, क्या कोई टेक्निकल स्नैक था इत्यादि, इन्हीं दिशाओं में ये जांच अब आगे बढ़ेगी और जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट साझा करते हुए एक एडवाइजरी भी कि ऐसे अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड्स में कैसे ऑपरेट किया जाए वो भी DGCA द्वारा जारी करने की उम्मीद है। जो 3000 मीटर्स एयर मतलब विजिबिलिटी की बात की गई थी कि 3 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी है, क्या वो एस्टैब्लिश हो गया है? देखिए बिल्कुल वो एस्टैब्लिश हुआ है और जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जब G क्लास एयरफील्ड्स होती है जैसे कि बारामती एक अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप है, उसमें विजिबिलिटी की जो पैरामीटर है वो 5 किलोमीटर मानी जाती है। तो जो स्टैंडर्ड रूल है वो 5 किलोमीटर विजिबिलिटी में ही आप ऐसे लैंडिंग कर सकते हैं। तो क्या वो कारण थे कि लो विजिबिलिटी होने के बावजूद भी लैंडिंग अटेम्प्ट दूसरी बार की गई थी, क्योंकि पहली बार उन्होंने टेक अराउंड कर लिया गया था। उन्हीं दिशाओं में इन्वेस्टिगेशन होगा और क्योंकि ये रूडिमेंट्री ATCs है, ये फ्लाइंग क्लब्स द्वारा चलाई गई ATCs है, उनमें अगर कोई प्रोटोकॉल तरफ से दिक्कत हुई हो या फिर कोई टेक्निकल स्नैक अगर हुई हो वो भी देखी जा रही है। फिलहाल जो CCTV आई है अंजना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट मोमेंट पे ये दिखने को मिल रहा है कि वो एक लेफ्ट फ्लिप की गई थी एयरक्राफ्ट द्वारा और ये समझा जा रहा है कि शायद लास्ट मोमेंट पे क्योंकि एक सेमी टेबल टॉप रनवे है उनको अचानक से समझ में आया कि रीअलाइनमेंट नहीं हुआ है, तो वो फिर से उस एयरक्राफ्ट को अलाइन करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि डिसेंट फ्लाइट बहुत स्पीड में थी कुछ किया जा नहीं सकता था। तो इन सारी दिशाओं पे इन्वेस्टिगेशन जारी है, लो विजिबिलिटी फैक्टर्स, और इंपॉर्टेंट यह है कि ब्लैक बॉक्स अब रिट्रीव हो चुका है। बिल्कुल, और इसी से सच्चाई सामने आएगी और पूर्ण विराम लगेगा उन तमाम अटकलों को जो लोग अलग अलग तरीके से लगा रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, कल जो वीडियो आखिर में आया था उसमें ये विमान जो कि ऐसे पहले जा रहा था वो अचानक फ्लिप करता हुआ दिखता है, जिसकी चर्चा श्रेया भी कर रही थी। तो ये माना जा रहा है कि आखिरी वक्त में शायद पायलट को इस बात का एहसास हुआ कि अभी ये लैंडिंग के लिए वो सही जगह पर नहीं पहुंचे और जब उन्होंने फ्लिप करने की कोशिश की बहुत देर हो चुका था और वो प्लेन को नहीं बचा सके। हालांकि जांच के बाद ही पूरा सच सामने आएगा।